इसी को लेकर जड़ता के बीच बीजेपी गई भी थी। रुद्र प्रताप दुबे जी, हम श्रीकांत शर्मा की बात कर रहे थे और बिजली लगातार मिल रही है, ये सरकार का दावा है और इसी आधार पर वोट भी मांगे गए। अखिलेश ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन सरकार ये कहती रही, मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि जो बिजली देते नहीं थे वो बिजली फ्री क्या देंगे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। जी, ये नहीं, तीनों ही सीटें जितनी आपने बताई, पंकज सिंह की, मृगांका सिंह की हार की, और ये तीनों अपेक्षित थी। जिस तरीके से कैराना में बहुत ज्यादा मतदान हुआ था, मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ गया था, तभी ये तय हो गया था कि वहां से मृगांका सिंह की जीत अब मुश्किल होने जा रही है। पंकज सिंह जीत रहे थे, पहले से तय था, और श्रीकांत शर्मा जी, हालांकि श्रीकांत शर्मा जी का मथुरा जाना थोड़ा सा कम हो पाया था, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद अच्छा काम किया था। जिस तरीके से बिजली का उत्पादन को बढ़ा, जिस तरीके से लोगों के घर में बिजली आनी शुरू हुई, गांव में भी आप देखें 17 से 18 घंटे तक लगातार बिजली पहुंच रही है, और बिजली की समस्या पे बेहद काबू पाया गया पिछले 5 सालों में। तो मुझे लगता है वो ऊर्जा मंत्रालय के उनके काम, और साथ में उनका बढ़ाकर पहले से राष्ट्रीय प्रवक्ता की उन्होंने जिम्मेदारी भी निर्वहन की थी, तो एक बड़े नेता होने की वजह से मथुरा उनको फिर से जिता पा रहा है। बिल्कुल, यानी कि उनके कामकाज को पसंद किया गया। प्रदीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। कैराना की अगर हम बात करें तो ये भी हॉट सीटों में शुमार थी और यहां पर पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी थी, लेकिन फिर भी हार हो रही है इस सीट पर। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, वहां पर तो एक पोलराइजेशन होता है नाहिद हसन के पक्ष में, और उनका अपना जो और जनाधार है वो सारा मिल के उनके पक्ष में हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जीत दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक, नाहिद हसन का वोट बैंक, सब मिला के जो है वो हुआ है। और वहाँ पर बहुत कोशिश की गई थी, और अमित शाह जी ने भी वहाँ पर किया था, और पलायन की बात भी कही गई थी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उसका असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ, असर क्यों नहीं हुआ, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जितनी मेहनत बीजेपी ने इस कैराना सीट को लेकर की, मृगांका सिंह को जीत को लेकर के, हालांकि परिणाम तो कल ही आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो मृगांका की हार को लेकर बता रहा है। रुद्र प्रताप जी, ये कमी कहां रह गई? क्योंकि पिछली बार भी माहौल बना था, पिछली बार तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र को लेकर जो मुद्दा था वो पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया गया, लेकिन यही क्षेत्र हार गए थे। इस बार फिर से वही संभावना दिख रही है, क्यों? आप देखिए, पहले चरण का पूरा मतदान भी आप देखें तो कैराना करीब करीब बुन लिया गया था। जिस तरीके से गृह मंत्री खुद वहां भी उतरे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने जो पलायन से वापस लौटे हुए परिवारों से मुलाकात की थी, ऐसा लग रहा था कैराना इस बार बहुत जरूरी मुद्दा है। सिर्फ कैराना एक सीट ना होके कैराना से संदेश भी बहुत बड़े निकलते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार सीट लूज कर रहे हैं, तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि कहीं उम्मीदवार में तो कोई, बिल्कुल बीजेपी को सोचना पड़ेगा। लौट रहे रुद्र प्रताप दुबे जी आपके पास, और अब हम बात करेंगे अगले दिग्गजों की, क्योंकि जल्दी से आपको फटाफट अंदाज बताते हैं कि दिग्गज जो उत्तर प्रदेश में सियासी मैदान में हैं। और रुद्र प्रताप दुबे जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, चाहे वो कुंडा की बात हो या सिराथू की बात हो या थाना भवन की बात हो, ये सीटें बड़ी दिलचस्प हैं। इस बार थाना भवन क्यों मंत्री हार रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? विवेक जी, मुझे लगता है 3 से 4 मिनिस्टर हारेंगे, जिसमें आपने सतीश द्विवेदी जी का बात कर दिया, सुरेश राणा जी का। मुझे लगता है उपेंद्र तिवारी जी भी अपनी सीट लूज कर सकते हैं, और वो इस तरीके से कुछ मंत्रियों के बारे में पहले से था कि वहां पे वो नाराजगी झेल सकते हैं। सुरेश राणा जी के साथ ये किसान मूवमेंट वाला रहा, वहां के लोग चाहते थे कि वो उचित हस्तक्षेप करें, जिस तरह संजीव बालियान ने किया था, शायद वो उसको नहीं कर पाए। आपने जो 4 सीटें दिखाई, इसमें जो सिराथू है, यहाँ पे खुद अनुप्रिया पटेल गई थी, उन्होंने पल्लवी पटेल जी के, अपनी माता जी के बारे में बताया, चंदो के बारे में बताया, तो शायद उसका अच्छा प्रभाव पड़ा केशव मौर्य जी के साथ में, और वो वहां पे सीट निकाल रहे हैं। अदिति सिंह अगर रायबरेली निकाल रही है तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव होगा, क्योंकि वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस से वो शिफ्ट होकर बीजेपी में आई है। सुरेश खन्ना जी जीत रहे हैं, लगातार के विधायक रहे, सुरेश खन्ना जी, सतीश महाना जी, राम गोविंद चौधरी और आजम खान, ये वो ऐसे लोग हैं जो 6 से 7, 8, 9 बार के विधायक हैं। तो यहाँ पे तो हम मान सकते हैं कि सुरेश खन्ना जीत रहे हैं, लेकिन सुरेश राणा अगर हार रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। बिल्कुल, रुद्र प्रताप जी, लौटूंगी मैं आपके पास। प्रदीप जी, यानी कि ये माने कि किसान आंदोलन इस चुनाव में बड़ा मुद्दा था? बिल्कुल था, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से जो सिलसिला चला था, और वो किसानों के, पूरे प्रदेश के किसानों को जो है वो टच कर गया था, और किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और साथ में छुट्टा जानवर भी एक मुद्दा था। गांव-गांव में हम लोग गए तो किसान लोग जो है वो दिखाते थे कि भाई हमको जो है राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन से ज़्यादा नुकसान हमारी फसल का हो रहा है कि जो जानवर खा जा रहे हैं। तो किसान परेशान भी थे,
इन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं सर, लौट रहे हैं आपके पास। मिल रहा था उनके इन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, और जो मुद्दे हमें कपूर साहब बता रहे हैं, ये देखिए, ये चुनावों में इसका जिक्र हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं हुआ। और प्रदीप कपूर जी, मुद्दों का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर जो राजनीतिक वारिस है, ऐसे कहा जाए कि जो परिवारवाद जिसे कहा जाता है, जिसको लेकर तमाम सियासत भी होती है, निशाना भी सारा जाता है। आराधना मिश्रा जीत रही है रामपुर खास से, इसको लेकर क्या गणित आपका? देखिए, प्रमोद तिवारी खुद 9 बार वहां से जीते हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र है और उनका वहां डेवलपमेंट भी बहुत है। प्रमोद तिवारी बहुत, उनका अपना आउटरीच जो है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों का काम करना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने नर्चर किया है, वहाँ पे जो है बहुत विकास भी हुआ है और एक व्यक्तिगत लोगों के संबंध भी हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी ने कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया उनके खिलाफ। तो इस तरह से प्रमोद तिवारी का जीतना या अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा का जीतना लगभग बिल्कुल तय है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करना, लोगों से संबंध बनाना और विकास करना। क्योंकि मैंने खुद पिछले 40 साल की पत्रकारिता में मैंने देखा कि जब हम पत्रकारिता में आए तो प्रमोद तिवारी राजनीति में आए तो किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहां योजनाओं को अप्रूव कराते रहे। तो एक विकास का जो एक मॉडल उन्होंने अपने क्षेत्र में बनाया है, तो उसका उनको फायदा मिलता है। बिल्कुल रुद्र प्रताप जी, अगर हम रायबरेली और अमेठी की बात करें तो वो तो लगता है कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा दूर चली गई है। दूर दूर तक कांग्रेस कहीं नहीं, बल्कि राहुल गांधी भी पहुंचे थे वहां पर प्रचार करने के लिए, उसका भी फायदा नहीं। बिल्कुल दिव्या जी, मैंने जो आपको 4 कैंडिडेट के नाम बताए थे कि कांग्रेस उन पे ही ज्यादा दाम खेल सकती है। देखिए, उसमें एक आराधना मिश्रा जी का नाम आ भी गया, वो वहां पे जीतने में आ रहे हैं। देखिए, अभी आदरणीय कपूर साहब ने जो 2 मुद्दे गिनाए, किसान आंदोलन, वो किसान बिल को वापस लिया बीजेपी ने। दूसरी बात, छुट्टा जानवर एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब मैं भी गया, गांव में लगातार बात करते रहे, लेकिन उसका समाधान कोई विपक्षी दल भी नहीं निकाल पाया कि उसका समाधान क्या हो सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को एड्रेस किया और कहा सरकार बनने के बाद इस पे किया जाएगा, तो मुझे लगता है उसका एक सकारात्मक प्रभाव गांव में दिखाई देगा। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं कि अगले दिग्गज कौन से और उनकी जीत की संभावना कितनी बनती हुई नजर आ रही है, कौन सी सीट से कौन हार रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। बिल्कुल, दिग्गजों का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और दिग्गज चूंकि जब मैदान में उतरते हैं तो जनता भी जाना चाहती है। फाजिल नगर एक बार फिर से हमारे सामने है, सौमित्र प्रसाद मौर्य यहाँ पर जीत सकते हैं। दल बदला था और पिछली बार भी 2017 से पहले दल बदला था, बीएसपी से बीजेपी और बीजेपी होते हुए समाजवादी पार्टी में। ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद गाजीपुर की सीट सुभाषपा हाथ में छड़ी है और यहाँ पर वो जीत सकते हैं। ये इस घड़ी की बड़ी खबर है। बिल्कुल, ओपी राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ है, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ। सरोजनी नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा हार रहे हैं। अच्छी खबर नहीं है यहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए। तो ये संभावनाएं हैं, ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगर सरोज नगर की बात की जाए, राजेश्वर सिंह बड़े अफसर रहे हैं और वीआरएस लिया था चुनाव से पहले, ईडी में थे, अब जीत सकते हैं, इसकी संभावना है। उनकी पत्नी आईजी लक्ष्मी सिंह जी लगातार अपनी सेवा दे रही हैं। अमेठी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमल खिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर संजय सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक वक्त में यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। प्रदीप कपूर जी, सवाल अब मैं आपसे कर रहा हूं कि राजेश्वर सिंह आए, पैराशूट लैंडिंग हुई, ईडी में थे, वीआरएस लिया, बीजेपी ज्वाइन की और सरोजनी नगर से मैदान में, फिर भी वो जीत रहे हैं। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का करिश्मा है कि कोई भी अगर आता है वो बड़ा चेहरा जरूर हो लेकिन जिसका राजनीतिक अनुभव शून्य हो, लेकिन वो भी जीत रहा है, जनता उसको भी पसंद कर रही है? जाहिर बात है कि राजेश्वर सिंह तो अभी बिल्कुल नए आए हैं, तो उनका असर तो क्या होगा। जो वहां अगर जीत हो रही है तो बीजेपी की ही जीत हो रही है, लोग मोदी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। देखिए, मेरा अभी भी मानना है कि मोदी जो है ब्रांड है, लोग बाग अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं। मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले, बोले कि प्रदेश में अगर अखिलेश की सरकार बन जाए और केंद्र में मोदी हो तो चलेगा। तो मोदी एक ब्रांड जो है वो तो अभी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे से जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।